सीतापुर के राजा कॉलेज मैदान में बारिश के बीच कांग्रेस पार्टी की संविधान बचाओ संवाद सभा का आयोजन किया गया। तारांकन इस कार्यक्रम में सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे मुख्य अतिथि और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीतापुर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने अतिथियों का स्वागत किया। सभा में मुख्य वक्ता इमरान मसूद ने भाजपा पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बुर्का और घूंघट हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, इसे धर्म में न बांटा जाए। मसूद ने सवाल उठाया कि क्या भाजपा हिंदू महिलाओं से घूंघट उतरवाएगी। उन्होंने कहा कि किसी को भी मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि फर्जी मतदान का डर है तो जांच के लिए कर्मचारी तैनात किए जाएं। इमरान मसूद ने चुनाव आयोग पर उठे सवालों को लेकर कहा कि आयोग को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी द्वारा लखीमपुर खीरी के मुस्तफाबाद गांव का नाम बदलकर कबीरधाम रखने पर मसूद ने कहा कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता, काम करने की जरूरत है। विशिष्ट अतिथि अविनाश पांडे ने कहा कि लोगों को चिंता है कि जिस प्रकार से संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है या संविधान का उल्लंघन करके जिस प्रकार मनमानी की जा रही है, प्रशासन के नाम पर कोई सरकार यहां उपस्थित नहीं है। अगर इन सबको बचाना है तो हमें संविधान की रक्षा करनी होगी। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, इनको मानसिक चिकित्सालय में दिखाना चाहिए, नहीं तो इनको मानसिक पागलखाने में बंद करना चाहिए। राहुल गांधी की जहां परछाई पड़ती वहां भाजपा के लोगों की नींद उड़ जाती है और मोदी जी तो मुझे लगता है रात की दवा खाकर सोते हैं। अमित शाह का वीडियो मोबाइल में दिखाकर बोले कि ये देखो अमित शाह है, कह रहे हमारी सरकार बनवाओ, हम एक चरण में चुनाव करवा देंगे। इससे साबित हो गया कि चुनाव आयोग भाजपा का पपेट है। और उसमें बुर्के की एंट्री हो गई है। हाँ, क्या कहेंगे सर? अरे भाई, पर्दा हमारे संस्कृति का हिस्सा है। कहीं बुर्का पहन करके पर्दा होता है, कहीं घूंघट लगा के पर्दा होता है। अब हमारी संस्कृति को भी ये क्या करेंगे? ये तो संस्कृति का हिस्सा है, इसे धर्म में क्यों बांट रहे हैं आप? पर्दे का मतलब क्या है? क्या घूंघट नहीं हमारी औरतें लगाती? क्या अब घूंघट उतरवाओगे लोगों का? नहीं, अभी एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद का भी बयान आया हुआ है कि अगर आप लोग कहीं बाहर जाते हैं या अपने मजहब में जाते हैं तो बुर्का उठा के जब जाते हैं वहाँ पर जो चेकिंग होती है तो वहाँ पर अपनी पहचान भी कराते हैं। कौन मना कर रहा है? तो आखिर ये जो कौन मना कर रहा है? मतदान आप ही शोर मचा रहे हो, हम तो नहीं कह रहे हैं। महिला कर्मचारी लगाओ, आप बुर्का भी चेक कराओ, लेकिन एक शर्त के साथ कराना कि जो पोलिंग है वो ढीला नहीं होना चाहिए। आप पोलिंग नहीं ढीला करा सकते, लोगों को मताधिकार से नहीं रोक सकते। आप उनके मताधिकार को तय कराइए कि सुनिश्चित हो, आप कर्मचारी लगाइए और चेक कराइए। आज के कार्यक्रम में क्या संदेश दिया है, क्या अपील की है जनता से? देखिए, इतने बारिश के अंदर आप लोग अपने स्थान पे बैठे रहे भैया, कोई बात है, क्यों उठ रहे हैं? सर सामने अजय फ्रेम है सर। और प्रशासन के लोग इतने भारी तादाद में अगर लोग यहाँ पर हैं तो ये इस बात का संदेश है कि परिवर्तन की आंधी राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई। उत्तर प्रदेश में SIR चालू देखिए, SIR के लिए हम सीधे कहना चाहते हैं कि SIR के माध्यम से अपनी विश्वसनीयता, जो चुनाव आयोग खोने का काम कर रहा है, अगर वो SIR करा रहा है तो अपनी विश्वसनीयता कायम रखें। और BLA और जो पार्टी तमाम राजनीतिक दलों के लोग हैं, उन तमाम राजनीतिक दलों के कौन चालान काट रहा है? मुख्यमंत्री जी कल लखीमपुर में आए हुए थे, उन्होंने एक कौन है? नाम बदल दिया, कबीरधाम रखा गया हुआ है। अरे नाम बदलने से क्या होता है? एक कल्याण सिंह का एक जिला और बढ़ रहा है, कल्याण सिंह के नाम पर जिला बनाया जा रहा है। ये देखिए, कौन चालान काट रहा चल रहे हैं जिले उन। सर आज आपका कांग्रेस का वो जारी हो रहा है वहाँ पे पत्र बिहार में, उसको लेकर क्या करेंगे? उसको आपने सुना होगा, उसको मैं आपको भी जरा बताना चाहूंगा कि वो जो उनका जो बयान है वो उनकी सरकार बनेगी तो एक चरण में चुनाव कराएंगे, ये किस आधार पर अमित शाह जी बोल रहे हैं? आप इनका ये बयान आप सुन सकते हैं कि किस आधार पे वो कह रहे हैं कि हम एक चरण में चुनाव कराएंगे। इससे ये साबित होता है कि ये अमित शाह जी, ये आप देखिए, ये इनका ये चुनाव आयोग बोल रहा है अमित शाह। ये देखिए, ये चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है या अमित शाह है? ये अमित शाह कह रहे हैं कि एक चरण में चुनाव कराएंगे, हमारी सरकार बनाओ, एक चरण में चुनाव करा देंगे। इससे साबित हो गया कि चुनाव आयोग भाजपा का पपेट है और अमित शाह के पॉकेट में बैठे हुए हैं चुनाव आयुक्त। अध्यक्ष जी, जैसे कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं तेज प्रसाद, उन्होंने साफ तौर से कहा गठबंधन की आवश्यकता नहीं, मैं खुद बिहार का सक्षम लड़ने का तैयार हूँ। मैंने इस बात को सुना नहीं, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। सर बिहार में अभी तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के लिए बोला, लेकिन बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी तो प्रचार से ही नदारत है। कल पहुंचेंगे, आज आपने वहाँ मैनिफेस्टो जारी किया है। बीजेपी को हमारे नेता से परछाई से भय पैदा हो गया है। राहुल गांधी की परछाई जहाँ देखते हैं तो मोदी जी की रात की नींद उड़ जाती है और नींद की गोली खा के सोना पड़ता है। थैंक यू।